राधे राधे। अपना सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर था भाई, उस सरफेस केमिस्ट्री में अपन कोलोइड पढ़ रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कोलोइड टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कोलोइड टॉपिक इस चैप्टर का। तो कोलोइड में अपन ने क्या पढ़ा था भाई कि इस कोलोइड की दो फेज होती हैं, दो प्रावस्था होती हैं। एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। फिर दोबारा सुन लें, ये जो कोलोइड है इसमें एक तो होता है परिक्षेपण माध्यम और एक परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था का मीन्स ये है कि सपोज आप यहां पर एक कोलाइडी सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, और इस कोलाइडी सॉल्यूशन में ये कोलोइडी पार्टिकल है, ठीक है। तो इसमें ये जो कोलोइडी पार्टिकल हैं ये तो कहलाएंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षिप्त प्रावस्था। और ये जो आपके पास परिक्षेपण माध्यम है, पानी है मान लो आप, ठीक है, ये है आपके पास डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। तो एक तो हो गया डिस्पर्सन मीडियम, हो गया डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था। डिस्पर्स्ड फेज होता है भाई परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको आप घोलेंगे, और डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसमें आप घोलेंगे, डिसॉल्व करेंगे जिसमें आप। ये कोलोइड थे। अब इन कोलोइडों का जो क्लासिफिकेशन करना चाहें वो पहला बेस है अपने पास कि ये जो डिस्पर्सन मीडियम और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे अपन पहला क्लासिफिकेशन करते हैं, किसके आधार पे भाई, फिजिकल स्टेट के आधार पर। पहला क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, कोलोइड का क्लासिफिकेशन, और पहला है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर। जो चीज आप घोल रहे हैं, जिसमें घोल रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर। तो देखिए पहला अपन यहां ले लेते हैं क्या, डिस्पर्सन मीडियम, यहां ले लेते हैं अपन डिस्पर्स्ड फेज, यहां ले लेते हैं कोलोइड का नेम, और यहां ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ये एक टेबल बना रहे हैं अपन। देखो डिस्पर्सन जो मीडियम है ना जिसमें आप घोलेंगे वो सॉलिड हो सकता है, ठीक है, और डिस्पर्सन फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इसी तरह डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। डिस्पर्सन फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड।
गैस गैस नहीं बनता, क्योंकि गैस गैस समांगी मिश्रण बनता है, होमोजीनियस। सॉलिड को सॉलिड में घोड़ोगे ना भाई, तो इसका नाम होगा सॉलिड सोल। फिर दोबारा सुन लें, अगर आप सॉलिड को सॉलिड में घोलेंगे तो इसका नाम होगा सॉलिड सोल। ठीक है। अगर आप सॉलिड में कोई लिक्विड घोलते हैं, सॉलिड में कोई लिक्विड घोलते हैं या सॉलिड में कोई गैस घोलते हैं, तो इनके ये सॉलिड में सॉलिड, इसके एग्जांपल है आपके पास कलर्ड ग्लास, कोमा जेमस्टोन। ठीक है भाई। सॉलिड में कोई लिक्विड अगर आप घोल दें तो इसको आप जेल बोलेंगे, और इसके एग्जांपल हैं बटर, चीज। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है अगर सॉलिड में लिक्विड। सॉलिड में अगर गैस प्रेजेंट हो, सॉलिड में गैस प्रेजेंट हो तो इसको आप बोलेंगे सॉलिड फॉर्म, और इसका एग्जांपल है प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस पत्थर। लिक्विड में सॉलिड घोल दें, आप इसे सोल बोलेंगे, जैसे गोल्ड सोल। इसी प्रकार से लिक्विड में लिक्विड अगर घोल देते हैं तो ये इमल्सन होगा, और इसका एग्जांपल है मिल्क। अगर आप लिक्विड में गैस प्रेजेंट हो तो ये होगा झाग, साबुन की झाग है। ठीक है भाई। सोप लेदर है, फ्रोथ है। ठीक है, साबुन की झाग है। अगर गैस में सॉलिड प्रेजेंट हो तो आप इसे एरोसोल बोलोगे, एरोसोल बोलोगे, और अगर गैस में लिक्विड प्रेजेंट है तो आप इसे लिक्विड एरोसोल बोलोगे, लिक्विड एरोसोल। ठीक है। ये जो गैस सॉलिड, इसका एग्जांपल आपके पास है स्मोक, डस्ट, आंधी तूफान चलते हैं जब। ठीक है। और गैस अगर प्रेजेंट हो लिक्विड में तो इसका एग्जांपल आपके पास क्लाउड, क्लाउड है, मिस्ट है, और जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका स्प्रे करते हैं वो। तो ये अपने पास पहला क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल स्टेट के आधार पर। सॉलिड सॉलिड हो तो आप इसे सॉलिड सोल बोलेंगे। कलर्ड ग्लास है, कलर्ड गैस नहीं, कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास है, जेम स्टोन है, इसके एग्जांपल होंगे। सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट हो तो इसका जेल, बटर है, चीज है। सॉलिड में गैस हो तो इसे सॉलिड फॉर्म बोलेंगे। लिक्विड में अगर सॉलिड है तो इसे आप सोल बोलोगे। लिक्विड में लिक्विड हो तो आप इमल्सन या पायस बोलोगे। लिक्विड में अगर गैस प्रेजेंट है तो आप इसे फोम बोलोगे। गैस में अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो आप इसे एरोसोल, गैस में लिक्विड है तो लिक्विड एरोसोल। पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन फिर दोबारा सुन लें, फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब इसमें ये जो चीजें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं भाई, कि जेल क्या होता है, सोल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, फोम क्या होता है, एरोसोल क्या होता है। तो ध्यान दें, जेल कब बोलेंगे आप, जब सॉलिड में लिक्विड हो। सोल कब बोलोगे, जब लिक्विड में सॉलिड हो। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। इमल्सन दोनों लिक्विड हो। फोम जब बोलेंगे आप, जब लिक्विड में गैस हो, झाग बन जाएंगे जब। कोलॉइड का क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के आधार पर करना चाहें तो सॉलिड को आप लिक्विड को, गैस को किसी में भी डिजोल्व कर सकते हैं। इसके आधार पर अपने पास 8 प्रकार के कोलॉइड बनते हैं। सॉलिड को आप सॉलिड में घोल सकते हैं, सॉलिड को आप लिक्विड में घोल सकते हैं, और सॉलिड को आप गैस में घोल सकते हैं। यदि आप सॉलिड को सॉलिड में घोलते हैं तो इसे
सॉलिड सोल बोलेंगे, सॉलिड को लिक्विड में बोलें तो फ्लूइड सोल, और सॉलिड को गैस में बोलें तो एरोसोल। एक एक एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड को सॉलिड में अगर आप घोलते हैं तो इसे सॉलिड सोल बोलेंगे। कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन इसके एग्जांपल होंगे। और यदि सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट हो तो इसे फ्लूइड सोल बोलेंगे। मडी वाटर है, सेल फ्लूइड है, पेंट है, इसके एग्जांपल हैं। थर्ड, अगर सॉलिड गैस में प्रेजेंट हो तो आप इसे एरोसोल बोलेंगे, और इसके एग्जांपल हैं स्मोक, डस्ट, ये इसके एग्जांपल हैं। तो सॉलिड किसी में प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट हो, लिक्विड लिक्विड में प्रेजेंट हो, या लिक्विड गैस में प्रेजेंट हो, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे। अगर लिक्विड सॉलिड में हो तो इसे जेल, लिक्विड लिक्विड में हो इमल्सन, और लिक्विड गैस में हो तो इसे एरोसोल बोलेंगे। एक एक एग्जांपल अपन लेते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में प्रेजेंट हो तो इसे जेल बोलेंगे। एग्जांपल चीज़ है, बटर है, जेली है। और यदि लिक्विड लिक्विड में हो तो आप इमल्सन बोलेंगे। मिल्क है, हेयर क्रीम है, मेडिसिन है। और यदि लिक्विड गैस में प्रेजेंट हो तो आप इन्हें एरोसोल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये इसके एग्जांपल हो गए। तीसरा, गैस प्रेजेंट हो सकती है सॉलिड में या लिक्विड में। गैस अगर सॉलिड में प्रेजेंट हो तो आप इसे सॉलिड सोल बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। पहला एग्जांपल हो गया कि गैस सॉलिड में प्रेजेंट हो, प्यूमिस पत्थर है, फोम रबर है। गैस अगर लिक्विड में प्रेजेंट हो तो आप इसे फोम बोलेंगे। सोप लेदर है, विप्ड क्रीम है, शेविंग फोम है, फ्रॉथ है, इसके एग्जांपल हैं। गैस में होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये कोलाइड की कैटेगरी में नहीं आता। तो देखो अपन ने एक चीज तो पढ़ी जेल, एक पढ़ा सोल, एक पढ़ा इमल्सन, और एक पढ़ा एरोसोल। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, और एक फॉर्म पढ़ा भाई। ठीक है, कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं कि जेल, सोल, इमल्सन, एरोसोल, फोम क्या होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी। ठीक है, सोल जेल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। सोल में लिक्विड में सॉलिड होता है, जबकि जेल में सॉलिड में लिक्विड होता है। ठीक है भाई, इमल्सन में दोनों ही लिक्विड होते हैं। एरोसोल में देखिए डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है, और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। और फोम की अगर आप बात करें तो इस फोम में, ठीक है, इस फोम में डिस्पर्सन जो मीडियम है वो तो होती है लिक्विड, और ये होती है गैस, जिसको आप झाग बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास कि जेल, सोल, इमल्सन, एरोसोल और फोम क्या होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अपना ये हो गया। एग्जाम्पल भी देख लो, दोबारा बताऊँ मैं। जेल का एग्जाम्पल बटर चीज़ हो गया, सोल का एग्जाम्पल गोल्ड सोल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, मेटल सल्फाइड है, मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है।
इनके जो कोलाइडी सॉल्यूशन वो इसमें आ जाते हैं। इमल्सन अपना मिल्क आ गया, और एरोसोल में अपना अगर सॉलिड है तो ये डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। और अगर वो लिक्विड है तो इसमें आ गया अपना क्लाउड है, मिस्ट है। ये अपने पास आ गया फ्रोथ है, सॉफ्ट लेदर है, दूसरा क्लासिफिकेशन अपने पास है भाई इंटरेक्शन। बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन dispersion medium and dispersed phase। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन कैसा है, इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक कोलॉइड और दूसरा होता है भाई लायोफोबिक कोलॉइड। अभी लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होते हैं, इन दोनों कोलॉइड को अपन लेते हैं यहां पर। लायोफिलिक और लायोफोबिक, डिफरेंस समझ लें, एक एक चीज को समझें आप। यहां पहली बात देखिए, यहां अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। दोनों कौन कौन भाई, यहां ये डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स्ड फेज, दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन होता है तो ये लायोफिलिक होगा। और अगर इनमें अट्रैक्शन नहीं हो या बहुत कम अट्रैक्शन हो तो ये लायोफोबिक का एग्जाम्पल होगा। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन देखिए। अब यहां अट्रैक्शन है, इसलिए इन कोलाइडी सॉल्यूशनों को बनाने के लिए कोई भी स्पेशल मेथड काम में नहीं लिया जाता, जबकि यहां पर इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड जैसे ब्रेडिक आर्क मेथड है, इस प्रकार के काम में लिए जाते हैं। तो यहां स्पेशल मेथड काम में नहीं ली जाती क्योंकि अट्रैक्शन है। मिलाओ दोनों को, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टार्च पानी को मिला दो, बन जाएगा। ये नहीं बनते, स्पेशल मेथड काम में लिए जाएंगे। अट्रैक्शन है, इसलिए लायो जो फोबिक हैं वो थर्मो डायनेमिकली स्टेबल होते हैं, जबकि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। स्टेबल है इसलिए यहां पर कोई भी स्टेबलाइजर काम में नहीं लेते, कोई स्थायी कारक नहीं डाला जाता, जबकि यहां पर स्टेबलाइजर या स्टेबलाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है। कोई भी स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दो जो उसको स्टेबलाइज करे, तो यहाँ स्टेबलाइजर डाला जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं डाला जाता, जबकि यहाँ स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला जाता है। मैं अगर विस्कोसिटी की बात करूं यहां और सरफेस टेंशन की बात करूं तो ध्यान देना, इनकी जो विस्कोसिटी है वो हाई होती है और सरफेस टेंशन लो होता है, ठीक है। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ
लगभग सेम होता है। किस किस का? ये लायोफोबिक का, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम का। दोनों चीजें, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ही लायोफोबिक सॉल्यूशन की, कोलाइडी सॉल्यूशन की और डिस्पर्सन मीडियम की एटलीस्ट सेम होती है, जबकि यहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस टेंशन कम होता है। तो ये आपके पास देखो, इस लायोफोबिक का मीन्स होता है लिक्विड लविंग, और यहां इस लायोफोबिक का मीन्स होता है लिक्विड हेटिंग, लिक्विड से घृणा करने वाला, लिक्विड से प्यार करने वाला। ठीक है, तो ये आपके पास दो प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। लायोफिलिक की अगर आप बात करें तो यहां पर आपके पास हो गया भाई, एग्जाम्पलों की बात करूं तो यहां हो गया स्टार्च हो गया, यहां आपके पास गोल्ड सोल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, और ये सारे के सारे आप देखेंगे ना तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और जबकि आप यहां देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं। लायोफिलिक लायोफोबिक दो प्रकार के आपके पास कोलाइडी सॉल्यूशन है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच इंटरेक्शन के आधार पर। ठीक है भाई, अट्रैक्शन है या नहीं इस बेस पर। कोलाइडी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पहला है फिजिकल स्टेट के आधार पर और दूसरा था नेचर ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो इंटरेक्शन है उसके आधार पर कोलाइडो को दो भागों में बांट रखा भाई, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच अट्रैक्शन होता है, और लायोफोबिक में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच अट्रैक्शन नहीं होता है। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ अट्रैक्शन रखते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, गम, जिलेटिन। ये जो कोलाइडी सॉल्यूशन है इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड काम में नहीं लिए जाते। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को मिलाने मात्र से ही बन जाते हैं। परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रावस्था को मिलाने मात्र से ही बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, इसीलिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं। स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। आसानी से नीचे नहीं बैठते, आसानी से अवक्षेपण नहीं होता, स्टेबल होते हैं। किसी कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, स्थायी कारक की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ से डिस्पर्सन मीडियम को हटा दें गर्म करके और वापस डिस्पर्सन मीडियम को अगर आप मिला दें तो ये कोलाइडी सॉल्यूशन वापस बन जाते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जबकि लियोफोबिक में ऐसा नहीं होता है। कोई स्पेशल मेथड यहाँ काम में नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन है। अगर मैं लायोफोबिक सोल की बात करूं तो वहाँ लायोफोबिक का मीन्स होता है लिक्विड हेटिंग। यहाँ कोलाइडी जो पार्टिकल है उनके बीच और जो डिस्पर्सन मीडियम उसके बीच रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ किसी ना किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेथड काम में लिए जाते हैं, स्टेबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, गोल्ड सोल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप डिस्पर्सन मीडियम को यहाँ से हटा देते हैं
और फिर वापस डिस्पर्सन मीडियम को मिला करके आप लाइपोफिलिक कोलॉइड बनाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इर्रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालें, थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोलाइट डालें, गर्म कर दें या इसको घुमा दें, तो ये जो कोलाइड पार्टिकल है वो बड़ी आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। तो भाई तीसरा जो अपना क्लासिफिकेशन है कोलॉइड का, वो तीसरा है साइज ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसके साइज के बेस पर ये 3 प्रकार के होते हैं कोलॉइड। पहला होता है मल्टीमोलेक्यूलर, दूसरा होता है भाई मैक्रोमोलेक्यूलर, और तीसरा होता है अपना एसोसिएटेड कोलॉइड। मल्टीमोलेक्यूलर क्या होगा, यहां पर ये एटम है, या तो ये एटम है या ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये सारे मिलकर के एक गुच्छा बना लें और ये इसका साइज अगर कोलॉइडल रेंज में हो तो आप इसे कोलॉइडल पार्टिकल बोलेंगे। तो यहां पर क्या भाई, कोलॉइडल पार्टिकल होता क्या है, एटम या मॉलिक्यूल्स का एक गुच्छा। जैसे एयू सोल है, इस एयू सोल में एयू एटम का गुच्छा कोलॉइडल पार्टिकल होगा, ग्रुप। सल्फर सोल में S8 मॉलिक्यूल्स का गुच्छा कोलॉइडल पार्टिकल होगा। तो ये हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कैसे बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहां पर किसी भी पॉलीमर को या मैक्रोमोलेक्यूल्स को आप डिसोल्व कर दें डिस्पर्सन मीडियम में, मैक्रोमोलेक्यूल से बन जाएगा। ठीक है, जैसे पॉलीथीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है। ठीक है, पॉलीथीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनको आप किसी उपयुक्त डिस्पर्सन मीडियम में घोल दें, मैक्रोमोलेक्यूल से बन जाएगा। एसोसिएटेड कोलॉइड में मिसेल्स यहां कोलॉइडी पार्टिकल होगा। मिसेल्स कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती, इस मिसेल्स की अगर अपन थोड़ा आगे बाद में बात करेंगे भाई। ठीक है, मिसेल्स क्या होती है अगले वीडियो में बात करेंगे अपन। तो देखो भाई, अब कोलॉइड पार्टिकल होगा क्या, यहां होगा एटम या मॉलिक्यूल्स का गुच्छा, यहां पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा, जबकि यहां मिसेल होगी। हाई इनका मोलिकुलर मास होगा और यहां स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स होगा।
यहां भी वही दोनों कंडीशनें हैं, हाई मोलिकुलर मास और स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स। जबकि यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर देखिए इंटरमीडिएट मोलिकुलर मास होगा और वीक वान डेर वाल फोर्स होगा। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल से भाई अपन, है ना। और यहाँ क्या होगा, किसी भी बहुलक को, जैसे पॉलीथीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इनको आप डिस्पर्सन मीडियम में घोलकर कोलाइड सॉल्यूशन बना लें तो यहाँ पॉलीमर कोलॉइड पार्टिकल होगा, या आइटम या मॉलिक्यूल्स का गुच्छा कोलॉइड पार्टिकल होगा, यहाँ मिसेल होगा भाई, ठीक है। एयू सोल है, सल्फर सोल है। यहाँ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर मास होगा, वीक फोर्स वान डेर वाल फोर्स होगा या स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स होगा, हाई मॉलिकुलर मास होगा, या भी हाई मॉलिकुलर मास होगा और स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स होगा। तो ये आपके पास 3 प्रकार के कोलॉइड सॉल्यूशन है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स में, ठीक है। अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे मिसेल्स कैसे बनती हैं, यानी इस एसोसिएटेड कोलॉइड को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। आपसे हमारा भविष्य जुड़ा है और हमसे आपका भविष्य जुड़ा है, इसलिए